आए दिन बलात्कार, लूटपाट, चोरी, हत्या यही हो रही है, यही इनकी विकास है और कहीं विकास दिखती नहीं है। इतना निंदई, इतनी घोर, मतलब कहा जा सकता है कि ऐ मेरे मित्रों, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे माँ बाप, इनको 2027 में विदा कर दो, नहीं तो हर आने वाली पीढ़ियों की ये कोखे में मार देंगे। बच्चा जन्म नहीं ले पाएगा तभी मार देंगे ये लोग। ये लोग अपने आप को गुंडा साबित कर चुके हैं। भाजपा आपकी भला कभी नहीं कर सकती है। भाजपा मतलब हमेशा बुरा की राह पर जाने का सोचा है और सोचेगी। तो मैं यही कहता हूं कि आप लोग एक तरफ मजबूती बनाकर समाजवादी पार्टी को 2027 में पीडीए की सरकार बना दीजिए। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, इस घटना से पूरे देश में रोष का माहौल है, क्रोध का माहौल है और जिससे हो सकता है कि देश की जनता में अगर आग बबूला हुए तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है। इसलिए हम समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र यादव सिंटू जी हैं। आइए जानते हैं कि पहलगांव में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके काशी उजाला को। और आपने पहलगाम के बारे में पूछा। पहलगाम एक पर्यटक था। जो इतनी बड़ी चूक ये कैसे हो सकती है? अगर कोई रेल का टिकट कटाता है तो उसकी इंक्वायरी भी होती है कि हमारे यात्री इतने बोगी में बैठे, और आतंकी जो हमले किए ये कहीं ना कहीं साजिश है। किसकी साजिश? और ये साजिश किसको कहा जा सकता है? अरे हमारे भारत के उत्तर प्रदेश के जो उच्च न्यायालय पर लोग बैठे हुए हैं, भाई कोई अगर अदर कंट्री में जाता है तो उसकी जांच होती है। और आप वो जो पर्यटक बनाया जाता है, जो घूमने का माहौल है, लोग अपनी वहाँ एंजॉय करने जाते हैं। और जो 26 लोगों की मौत हुई है, जो शहीद हुए हैं, मैं उनको सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान से दुआ करता हूँ अपने दिल के गहराइयों में उनको जगह दे। और सत सत नमन करता हूँ कि जिसने अपनी एक कोमल, अपने लोगों ने जान खोया है, जिसके घर का वह चिराग उठा होगा, ये तो झकझोर देने वाली कहानी है। वहाँ जो पहलगाम में जो घटना हुआ है, जो लोग घूमने जाते हैं पर्यटक, वहाँ भी इंक्वायरी होती है कि हमारे इतने पर्यटक आए हुए हैं, इतने लोग घूमने आए हैं। एक एक उनकी जांच होती है, उनकी कार्ड चेक की जाती है। ये घटना चुनावी किले के माहौल को हुआ है। जैसे पुलवामा में जो अटैक हुआ था, अभी आपने देखा होगा, जैसे ही वहाँ घटना घट रही है, जो लोग शहीद हुए उनके चिता में आग नहीं लगा और बिहार में लोग संबोधन की रैलियां कर रहे थे। कितनी दुर्भाग्य की हमारे इस देश की बात है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हम घोर निंदई करता हूँ कि ऐसी राजनीति मत करो जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर आप देश में राजनीति कर रहे हैं। और वहाँ जो हिंदू मुस्लिम जो पूछ पूछ के लोग कह रहे थे कि मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, 20 लोगों को ये मुस्लिम ने जान बचाया। क्या जनता भारतीय पार्टी के पास इसकी जवाब है? आप कहाँ ले जाना चाहते हैं हमारे देश को? आप एक तो वैकेंसी निकालना बंद कर दिए। आपने अग्निवीर जो भर्तियां निकाला 4 साल का, हम कहता हूं, मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं, उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी से मांग करता हूं कि आप भी अग्निवीर को 5 साल कर दीजिए, वो भी पीए का हकदार हो जाए। आप 4 साल का अग्निवीर का जो अग्निवीर की भर्तियां निकाले हैं, वो उनकी भविष्य तो अंधकार में है। वो जो 4 साल की नौकरी करने के बाद आएंगे वो गांव में, क्या वह अपने आप को सुरक्षित रखेंगे? नहीं। तो क्या अग्निवीर जो सेना है, आप मांग कर रहे हैं कि 5 साल कर दिया जाए, तो क्या 4 साल में संतुष्ट नहीं है क्या? 4 साल में क्या संतुष्ट है? तो 5 साल में कितनी संतुष्टि उनको मिलेगी? बिल्कुल। जो किसान का बच्चा जो जाएगा बॉर्डर पे, जो शहीद होने के लिए, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कम से कम 5 साल का कर देंगे तो उनकी पीएफ, तो उनके घर का एक नौकरी तो रोजगार तो मिल जाएगा। अरे हम देश के लिए मरने की जीने के लिए आया हूँ,
ये मेरी वतन, मेरी माँ है, ये मेरा देश, ये मेरी बाप है, और हम उससे कभी गद्दारी नहीं कर सकते। आप 5 साल के लिए अग्निवीर कर दीजिए। और आपने अगर ये वैकेंसियाँ निकाली होती तो इतनी बड़ी चूक नहीं होती। आज जो हमारे युवा बच्चे, युवा भाई, युवा पीढ़ी जो दर दर के भटक कर इधर उधर भटक रहे हैं, ये भाजपा की देन है। आज अगर आप रोजगार निकाले होते तो आज ये दिन दशा नहीं होता। हर जगह वैकेंसियाँ खाली है। एक एक फौज जो है 12-12 घंटा का ड्यूटी करता है, जो उन लोग की ड्यूटी 8-8 घंटा होती है। तो आदमी थक नहीं जाएगा तो क्या करेगा? तो आखिर चूक कहाँ से हुई? देखिए, चूक तो यहीं से हुआ है। आप राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति है। जिस रूट बनाया जाता है, जो आर्मी कैंपस का जो कर्नल होता है, जो मेजर होता है, जो ब्रिगेडियर होता है, वो रूट बनाता है। आप उस रूट न बनाकर दूसरे रूट से आपने जो है कि हमला करवाया है। आप यानी कि आपको लगता है कि देश में आतंकी आए, अपने से आए नहीं है बल्कि बुलाया गया है? बिल्कुल बुलाया गया है, ये दिख रहा है। आप उधर जो है कि 26 लोग शहीद होते हैं, पर्यटक लोग। इधर आप बिहार में चुनाव करा रहे, अरे चुनाव में जो है कि आप संबोधन कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, आप वोट मांग रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है? क्या जनता पागल है? क्या जनता आँख में धूल डाली है? और मैं तो यही कहना चाहता हूँ लोगों को कि उत्तर प्रदेश में जो ये दहशत फैली है, रोज़ आए दिन घटना हो रहा है। स्कूल में अभी आपने देखा होगा, अभी यहाँ जो पटेल बच्ची को जो मार दिया गया पिस्टल से, ये बताइए, दिन दहाड़े मार दिया जा रहा है। छात्र यहाँ का सुरक्षित नहीं है। तो हम कहना चाहता हूँ, किसान मर रहे हैं खेत में, बिटिया मर रही है रेप में, और साहब मजा ले रहे हैं बाबा के भेष में। अच्छा, बताइए। अरे आप उस लोकतंत्र पे बैठे हैं, आप एक जाति के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप सभी लोगों की जातियां का मुख्यमंत्री हैं, जो उच्च न्यायालय कुर्सी पे बैठते हैं, जहां से हमको न्याय मिलता है। आप बताइए, कौन इंसान अपने आप को न्याय मांगने जाएगा? कोई उम्मीद रख सकता है? न्याय तो नहीं मिल सकता। बीएचयू में जो है घटना घटती है, बलात्कार होता है आदरणीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, एक बच्चिया के साथ 23 लोग बलात्कार करते हैं। क्या ये दुर्भाग्य की बात नहीं है? अब इससे बड़ा क्या आपको क्रूप चाहिए? आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री की, जो है कि हमारा उत्तर प्रदेश 0-12 पे काम करती है। अरे 0-12 तो उसे कहा जा सकता है जिससे कहीं कहीं एक मर्डर, एक बलात्कार, एक चोरी, एक हत्या नहीं। आप में तो आए दिन जब फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम खोलिए तो फलाने जगह बलात्कार हो गया, फलाने जगह गोली चल गई, फलाने जगह जो हत्या हो गया। क्यों नहीं बुलडोजर भेज रहे हैं? अच्छा, 2012 के बाद से 17 तक आपकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो क्या उस वक्त इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं होती थी क्या? भाई साहब, कभी नहीं होती थी। अधिकारी कांपते थे। अधिकारी जो है कि पॉइंट टू पॉइंट अपनी ड्यूटी निभाते थे। 100 नंबर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में निकला था, गांव गांव ढूंढता था, दहशत फैलती थी। अरे बाप रे बाप, कोई मार झगड़ा करेगा तो 100 नंबर आ जाएगा। आज आप उस 100 नंबर को मजाक बनाकर रख दिए हैं, उसकी कोई क्रेज नहीं है। जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो योजना निकाला, आप उस योजनाओं को चला नहीं पाए। अगर आप उन्हीं की योजनाओं को चला पाते तो आज हमारे उत्तर प्रदेश में इतनी हत्या नहीं हो पाती। अरे मिश्रा जी ने क्या किया था? मिश्रा जी तो बोल रहे थे, लोकतंत्र और संविधान के सच्ची कड़ियों पे बोल रहे थे। यही यहाँ जहाँ जहाँ हत्या हो रही थी उसके बारे में बोल रहे थे। आपने उनको जेल भिजवा दिया, और जो मारा पीटा आज वो जेल के बाहर है। तो ये दिख रहा है, ये जनता को दिख रही है, ये उत्तर प्रदेश देख रहा है कि आप न्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं। आप न्याय नहीं कर रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं। बनारस वाले मिश्रा जी के साथ अन्याय हुआ। बिल्कुल पूरा अन्याय हो रहा है। जब समाजवादी पार्टी आएगी, उन लोगों को साथ जेल में भेजने का काम यही प्रशासन करेगी, जो प्रशासन यहाँ की गद्दारी कर रही है। जो मानिए योगी जी के कलम के द्वारा जो है कि यहाँ पे जो है गुंडई, आए दिन भ्रष्टाचारी। हम तो कहता हूँ कि योगी जी गुंडा पैदा कर रहे हैं। आप गुंडा कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से ख़त्म कर रहा हूँ, आप गुंडा पैदा कर रहे हैं। ये बताइए कि आज के डेट में कोई घर की बहन बिटिया सुरक्षित नहीं है। 2012 से 17 में बहन बिटिया, बच्चियाँ
आए दिन साइकिल से जाया करती थी पढ़ने के लिए, आज बच्चियां निकलने में उनकी रूह कांपती है, कब कहाँ बलात्कार हो जाएगा, कब कहाँ मर्डर हो जाएगा, कब कहाँ लोग किडनैप कर लेंगे, कोई ठिकाना नहीं है लोगों का। और उसके बाद अगर आप पूछने भी जाएंगे तो आपके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाएगा। इसका मतलब कि आप पढ़ने लिखने नहीं देंगे, आप हम लोगों को एकजुट बनाकर संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए ये इकबाल लाना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और मजबूती के साथ 2027 में भाजपा को हम लोग विदाई करके अपनी बहन बेटियों को इज्जत बचाने का काम करेंगे। नहीं अगर भाजपा रहेगी तो ये पकौड़े के नाम लेकर जो 15 लाख खाते में कहने का नाम लिया, आज तक 15 लाख रुपया किसी खाते में भेजा नहीं साहब। यहाँ तक कि आपके अकाउंट बंद कर दिया। अगर वो 2-2 लाख रुपया दिए होते तो उससे हमारे युवा जो है रोजगार कर लेते। न 2 लाख दिया और न रोजगार दिया, बस आए दिन बलात्कार। हाँ, भाजपा में यही प्रोग्रेस हो रहा है, आए दिन बलात्कार, लूटपाट, चोरी, हत्या यही हो रही है, यही इनकी विकास है और कहीं विकास दिखती नहीं है। इतना निंदई मैं विनती और गुजारिश दिल से निवेदन करता हूँ, ऐ मेरे मित्रों, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे माँ बाप, इनको 2027 में विदा कर दो, नहीं तो हर आने वाली पीढ़ियों की ये कोखे में मार देंगे। बच्चा जन्म नहीं ले पाएगा तभी मार देंगे ये लोग अपने आप को गुंडा साबित कर चुके हैं। भाजपा आपकी भला कभी नहीं कर सकती है। भाजपा मतलब हमेशा बुरा की राह पर जाने का सोचा है और सोचेगी। तो मैं यही कहता हूँ कि आप लोग एक तरफ मजबूती बनाकर समाजवादी पार्टी को 2027 में पीडीए की सरकार बना दीजिए। आपको वही खुशहाली, वही आपकी खुशी 2027 में जो 12 से 17 में मिला था वह 27 में मिलने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी बातें हो रही थी समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र यादव उर्फ सिंटू जी से। अगर आपको कोई कमेंट करना है तो हमारे चैनल पे आकर के लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।